अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं मोहम्मद कामरान। नाजरीन, 2017 कुछ बहुत सी अच्छी लेकिन कुछ थोड़ी सी बुरी यादों के साथ इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है, लेकिन शायद इसी उतार चढ़ाव का नाम जिंदगी है। और वो कहते हैं ना कि अगर गम हमारी जिंदगी का हिस्सा ना होते तो कभी भी हम खुशी को पहचान ना सकते। यानी हाउ 2018 की आमद है और अगर फ्यूचर प्रिडिक्शंस की बात की जाए तो इस हवाले से दो राय पाई जाती हैं। कुछ लोग हैं जो कि इससे एग्री करते हैं और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो कि इससे डिसएग्री करते हैं। लेकिन देन अगेन हमारे बहुत से पॉलिटिशियंस हैं जो कि इस हवाले से कोई इल्म नहीं रखते, यानी कि ना ही एस्ट्रोलॉजर हैं ना ही न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, और इसके बावजूद वो पेश गोइयाँ करते रहते हैं। आज हमने सोचा कि आपकी मुलाकात किसी ऐसे शख्स से कराई जाए जो कि वाकई इस हवाले से इल्म रखता हो और 2018 के हवाले से उनसे हम सवालात पूछ सकें। हमारे साथ मौजूद हैं गुलाम अब्बास गुल साहब, माहिर इल्म नुजूम है। अगर बात की जाए गुलाम अब्बास साहब की तो इन्होंने 2016 और 2017 में राहील शरीफ और नवाज शरीफ के हवाले से कुछ ऐसी प्रेडिक्शंस की थी जो कि 100% दुरुस्त साबित हुई थी। बहुत शुक्रिया गुलाम अब्बास साहब आपके वक्त का। नवाज शरीफ के हवाले से मेरे पास आपके लिए बहुत से क्वेश्चंस हैं। इनफैक्ट नून लीग के हवाले से भी बहुत से सवाल आते हैं, लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा मैं जनरल करना चाहूँगा। 2018 दुनिया के लिए कैसा साल साबित होगा? बहुत शुक्रिया कामरान साहब। 2017 आखिरी लम्हात में तकरीबन 1-2 घंटे के बाद 3 घंटे के बाद जो है ये खत्म हो जाएगा, 18 में दाखिल हो जाएंगे, फिर यादें रह जाएंगी। ओवरऑल देखा जाए तो हमने 2017 बड़ा मायूस गुजारा है। ये आप पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहे हैं या फिर ओवरऑल दुनिया की बात कर रहे हैं? पूरी दुनिया में एक अफरा तफरी का समा रहा है। बहुत सारी ताकतें टूटी हैं, बहुत सारी नई ताकतें बन रही हैं, और जो 2018 आएगा, जो आने वाला है, उसके बारे में तो बहुत अच्छी खबरें हैं। अच्छा, हाँ, ओके। और इंशाल्लाह उस पर डिटेल से भी डिस्कस करते हैं। लेकिन जो ओवरऑल दुनिया, जो हमारा वेस्ट साइड है, उस पर बड़ा प्रेशर रहेगा। अच्छा, हाँ, अमेरिका ख़ास तौर पे और चीन बड़ा दुनिया में एक बड़ा नाम पैदा करेगा। पावर शिफ्ट होता देख रहे हैं? पावर शिफ्ट होता जाएगा। रूस जो है वो पावर का साथी बनेगा। अच्छा, यानी कि आपका इशारा चाइना की तरफ है? हाँ, वो उस तरफ चला जाएगा। बाकी ईरान इराक जो है, ईरान भी पाकिस्तान का बहुत अच्छा दोस्त बनेगा, और अच्छा। ईरान और सऊदी अरब के बड़े अच्छे तल्लुकात बनेंगे इंशाल्लाह। और अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात जो हैं वो बिगड़ते रहेंगे या फिर उम्मीद है कि उनसे हमारे ताल्लुकात बहाल हो जाएंगे या फिर अच्छे हो जाएंगे? देखिए, अमेरिका जो है ना 2018 में बड़े प्रेशर में रहेगा और बड़ी गलतियां करेगा। अच्छा। और उसकी वजह से अमेरिका के अंदर भी बड़े नुकसानात होंगे, और ओवरऑल जो अमेरिका की जो इस वक्त पूरी दुनिया में मतलब एक ग्रिप बनी हुई है, वो भी कमज़ोर पड़ेगी। अच्छा, और हमारे साथ उनके ताल्लुकात जो हैं वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, ये आप कहना चाह रहे हैं? नहीं, अब पाकिस्तान के जो तल्लुकात हैं अमेरिका के साथ, वो पाकिस्तान अब एक ताकतवर मुल्क बनने जा रहा है। अच्छा, और मेरा ख्याल है कि अच्छे रहेंगे, और अमेरिका भी चाहेगा कि हमारे साथ ताल्लुकात अच्छे रहे। इंडिया के साथ हमारा अजली वैसे दुश्मन कहा जाता है, ऊपर उतार चढ़ाव का शिकार रहते हैं वैसे पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात, तो वो कैसे देख रहे हैं आगे जाके 2018 में? क्या उनमें कुछ तब्दीली होता देख रहे हैं? देखिए, इंडिया जो है वो 2018 में जो मार्च आ रहा है, मार्च तक तो बड़ा सही रहेगा। लेकिन जैसे ही मार्च का मिड स्टार्ट होगा और एंड की तरफ जाएगा तो ये हरकतें शुरू कर देगा पाकिस्तान के साथ, छोटी मोटी झड़पें स्टार्ट कर देगा। फिर अगस्त में जाके झड़पें ज़्यादा कर देगा। हो सकता है कि एक बहुत छोटी सी एक वॉर भी हो जाए। अच्छा, और वो भी ये अमेरिका के कहने पे होगी, क्योंकि इंडिया जो है इसके 2 स्टार बनते हैं, और ये दोनों आपस में सीन जो इनके बने हुए हैं, ये अमेरिका के साथ वो लिंक करते हैं। ओके, और अगर अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात की बात की जाए तो वो आप कुछ तब्दील होता अच्छा होता देख रहे हैं? जी, अफगानिस्तान तो इंशाल्लाह मई जून तक जो है, मिड मई तक
जो है थोड़ी सी कशीदगी रहेगी और इंशाल्लाह पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान के बड़े अच्छे तल्लुकात हो जाएंगे। लेकिन सर एक जानिब आप कहते हैं कि अमेरिका के ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ अच्छे होने की उम्मीद है, दूसरी जानिब आप कहते हैं कि इंडिया जो है पाकिस्तान के साथ शायद वॉर कर ले, वो भी छोटी वॉर कर ले, और वो भी अमेरिका के कहने पे, तो ये तजाद नहीं है? नहीं, असल में होता ये है कि मैं सियासतदान तो नहीं हूँ, मैं तो नंबरों से और जो नजूम से बताता हूँ। अमेरिका की एक पॉलिसी रही है कि वो हमेशा मेरी एक अमेरिकन नजूमी से बात हो रही थी, तो मैंने कहा कि जो आप लिखते हो और जो मैं लिखता हूँ इन दोनों में फ़र्क क्यों आता है? कहता है कि मैं असल में आप ना अल्फाज के साथ और अपने इल्म के साथ लिखते हैं और मैं किसी के कहने पे कुछ लिखता हूँ। अच्छा। और इस वजह से जो है ना वो थोड़े से हालात और वाक़यात हमारी ग्रिप में रहते हैं। होता ये है कि अमेरिका जो है वो अपना प्रेशर हमेशा दुनिया पे रखता है, ठीक है। वो मैंने पहले आपसे कहा कि अमेरिका जो है 2018 में बहुत सारी गलतियां करेगा, उसके ऊपर भी प्रेशर बिल्ट होगा। अच्छा, उसका जो एशिया में जो सबसे बड़ा मोहरा है वो इंडिया है, जो हमारे अगेंस्ट है। बिल्कुल ठीक। अमेरिका जो होता है वो खुद कुछ नहीं करता, वो अपना घर छोड़ता ही नहीं है, ठीक है, प्रॉक्सी लड़ता है। बिल्कुल। और वो जो है इंडिया के साथ इस वक्त 8वें घर में बराबर का शरीक है। और 8वां घर जो है हमारा जब बनेगा तो मार्च के फौरन बाद जो है ये इस तरह की हरकतें स्टार्ट कर देगा और अगस्त में जाके ये मामला थोड़े से ख़राब। ठीक है। और सर ये भारत की बात करें, हम अफगानिस्तान के अंदर जो जंग जारी है उस हवाले से बताइएगा, क्या वो भी आप कम होती या ख़त्म होती देख रहे हैं या फिर इसमें कुछ इजाफा ही होगा? देखिए, अफगानिस्तान का जो मामला है वो 2020 तक रहेगा। अच्छा। और उसमें दो बड़ी ताकतें जो है ना काम कर रही हैं, ठीक है। और 2018 में अफगानिस्तान का जो मई जून तक जो है काफ़ी हालात बेहतर हो जाएंगे। अच्छा। लेकिन अमेरिका रहेगा, वहीं पे रहेगा, अमेरिका अपनी फौजें वापस नहीं बुला रहा। ओके। अब सर अगला सवाल मेरा पैलेस्टाइन के हवाले से है। पैलेस्टाइन के मसले को आप सॉल्व होता देख रहे हैं? ख़ास तौर पर यरूशलेम के हवाले से सवाल करना चाहूँगा, ये जो मसला अभी उठा है इसको आप सॉल्व होता देख रहे हैं? देखिए, ये एक बड़ा अहम सवाल भी है और इसका मैं काफ़ी लोगों को अभी तक जवाब भी दे चुका हूँ। कामरान साहब, ये 2018 में ना 5 ग्रेन लग रहे हैं, जिसमें 2 चांद ग्रेन है और 3 सूरज ग्रेन है, ठीक है। जो पहला है वो जनवरी में लग रहा है, 2 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है और फिर दिसंबर तक जा रहा है, मतलब आखिरी जो है दिसंबर में। अगर हम स्टडी करें तो इमाम मेहंदी के जो सिम्टम्स हैं उनके ज़हूर के, उससे पहले भी 5 जो है ना ग्रेन लगने हैं। अच्छा, ठीक है। अब ये जो सिम्टम्स बहुत क्लोज है, अमेरिका का फ़लस्तीन के अंदर जो है अपना दबाव बढ़ाना, उधर सऊदी अरब के ऊपर भी एक प्रेशर बिल्ट हो गया है। 5 ग्रेन आने से जो इस खित्ते में तब्दीली आने वाली है ये बड़े इंडिकेट करता है। लेकिन इस इंडिकेशंस के अगेंस्ट मैं समझता हूँ कि ये बड़ी जल्दी ये मसला हल हो जाएगा। अच्छा, ये मुसलमान ममालिक जितने भी हैं वो किसी भी गड़बड़ के हक में नहीं है। और सऊदीया का किरदार इसमें आप देख रहे हैं? बहुत अहम किरदार है। ओवरऑल खित्ते की बात करें, सिर्फ पैलेस्टाइन की बात कर रहे हैं? नहीं, ओवरऑल मैं कर रहा हूँ, लेकिन सऊदी अरब की बड़ी मतलब बड़ा अहम किरदार होगा। और उसमें सबसे जो अहम किरदार होगा कि सऊदी जो है वो लिबरल हो जाएंगे। अच्छा, हाँ। ओके, सही है। अब सर थोड़ी सी मैं बात करना चाहूँगा डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से। बहुत सी प्रेडिक्शंस की गई उनकी सदारत में आने से पहले कि वो सदर बन ही नहीं पाएंगे। एक शुरू में बहुत से जब लोगों ने इसके फाल निकाले, न्यूमरोलॉजिस्ट थे, एस्ट्रोलॉजिस्ट थे, आपका मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत से लोगों ने कहा था कि वो नहीं बन पाएंगे। कुछ लोग थे ऐसे जो कि कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप बन भी पाएंगे। एनी हाउ, अब वो अमेरिका के सदर हैं और ख़ास तौर पर अमेरिका, पाकिस्तान या फिर मुसलमानों की बात की जाए तो उनके लिए वो कुछ ऐसे इक़दाम कर रहे हैं जिससे एक पूरी मुस्लिम कम्युनिटी है उनके अंदर रिफ्ट पाया जाता है, काफ़ी परेशान है। आप क्या देख रहे हैं उनका 2018 में किरदार कहाँ तक है? क्या वो अपनी मुद्दत सदारत पूरी कर पाएंगे? अब 4 साल बाद
इलेक्शन होते हैं, अगर वो दोबारा से सदर बन पाएंगे या उससे पहले उनका आप किरदार ख़त्म होता देख रहे हैं अमेरिका की पॉलिटिक्स में? ट्रंप साहब जो है ना, ये मैंने 2016 में कहा था कि ये सदर बन जाएगा। अच्छा, ठीक है, ओके। और ये जब सदर बनेगा तो पाकिस्तान कह रहा हूँ सॉरी, दुनिया में एक तब्दीली आएगी, और इससे बहुत बुरी तब्दीली, अच्छी बुरी तब्दीली, और इससे बहुत सारे खतरात जो हैं वो बहुत सारे मुल्कों को लाहक हो जाएंगे। ट्रंप जो है ये 2020 तक अपने जो इसका वो है मुद्दत है वो पूरी करेगा, और इससे उन्होंने बहुत काम लेने हैं। ये सिर्फ ट्रंप जो है ना, ये मुसलमानों के ऊपर एक प्रेशर है, और ये एक ऐसा प्रेशर है कि जो अमेरिका की जो मुख्तलिफ एजेंसीज़ हैं वो खुद इसको ला के बहुत परेशान हो गई हैं। अच्छा, उनकी अपनी एजेंसीज? ये बहुत बड़ा ब्लंडर इन्होंने किया, और मैंने 2016 में कहा था कि ये अगर ट्रंप आएगा तो जो इसको लाने वाले हैं वो भी पछताएंगे कि हमने गलती की है, और आज पछता रहे हैं। और अमेरिकी जो लेके आएंगे वो भी पछताएंगे, पछता रहे हैं। ठीक है, अब सर थोड़ी सी अब पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान के लिए 2018 कैसा देख रहे हैं? देखें, पाकिस्तान के लिए 2018 बहुत अच्छा भी है और बहुत प्रेशर वाला भी है। इसमें अच्छा इस हवाले से है कि 2018 में नई हुकूमत आ जानी है, ठीक है। 2018 में नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो जाने। जमहूरी हुकूमत आएगी? जमहूरी हुकूमत मुझे नहीं नज़र आ रही। अच्छा, ठीक है। तो फिर किस तरह की हुकूमत आप देख रहे हैं? मैं जो देख रहा हूँ उस हवाले से मैं ये कहूँगा कि मुझे ना इलेक्शन नज़र नहीं आ रहे। अच्छा, इलेक्शन पाकिस्तान में 2018 के इलेक्शन नज़र नहीं आ रहे। ओके। और सेनेट के इलेक्शन भी नज़र नहीं आ रहे। ओके। और ये एक बड़ा प्रेशर है, और मैं तो बल्कि ये आपको बता दूं कि हो सकता है मार्च से पहले एक आउट मार्च आ जाए। अच्छा। और वो बड़ा फाइनल राउंड होगा इस हुकूमत के लिए। और मैंने हालांकि अभी तक जितनी प्रेडिक्शंस की हैं पिछली, नवाज शरीफ के हवाले से और शहबाज शरीफ और इमरान खान साहब के हवाले से, अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरी हुई। लेकिन अब जो जिस कार्नर में जाके हम फंस गए हैं और बहुत सारी चीज़ें मैं देख रहा हूँ, इसमें मार्च से पहले एक मार्च होगा, और ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करते हुए, आउट मार्च कहता हूँ। ठीक है कि वो सफाया हो। तो फिर उसके बाद हुकूमत आप किस तरह की देख रहे हैं? इंटरम देख रहे हैं, टेक्नोक्रेट देख रहे हैं? टेक्नोक्रेट बनेगी। अच्छा, ठीक है, और वो काफ़ी लंबी होगी और अपनी उसकी मुद्दत लंबी होगी। ठीक है सर, मैं कुछ अब बात करूंगा नवाज शरीफ के हवाले से भी, लेकिन मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। अच्छा। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मैं आपसे बहुत से सवालात करूंगा नून लीग के हवाले से, नवाज शरीफ के हवाले से, और खास तौर पे शहबाज शरीफ के हवाले से, इमरान खान के हवाले से भी बहुत सी बातें होंगी। लेकिन इस ब्रेक के बाद नाजरीन आप हमारे साथ रहिएगा। बहुत हेल्दी डिस्कशन कह सकते हैं, फ्यूचर के हवाले से जारी है, हमारे साथ रहिएगा।